जुड़ते थे। अब सीसैट के मार्क्स जुड़ते नहीं है, उस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित हैं, अगर वो आप उतने भी ले आओ, से 1 नंबर भी ज्यादा ले आओ तो वो आपका क्लियर हो जाता है। सीसैट क्वालिफाई करने की वजह ये थी कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से थे या MBA ग्रेजुएट थे, वो उनको बहुत आसान पड़ता था, क्योंकि जो इतने साल उसी की पढ़ाई करते थे। तो जो बच्चा आर्ट्स का हो, मेडिकल का हो, उसको बहुत टफ पड़ता था, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। तो दिस इज अ गुड थिंग कि आफ्टर 2015 वो क्वालिफाइंग है कि एक बेसिक इंटेलिजेंस से आप उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हो तो आप वो पेपर क्लियर कर सकते हो। अब इसमें आप देखोगे कि आपको 100 क्वेश्चन में से भी वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। जैसे एक सेक्शन है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, अगर मेरा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसी पैराग्राफ को पढ़ के उसके सवाल होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए आसान है तो आप उसकी प्रैक्टिस करो कि उससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओ। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स स्कूल में ठीक ठाक था तो उसमें मैथ्स के भी 10-20 क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसको टारगेट करें। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी वाले, उसमें भी वो इजी होता है, उसकी टेक्निक्स होती है सेट जो कोचिंग में या अब तो इंटरनेट पे सब कुछ मटीरियल अवेलेबल है कि अगर वो हम चीजें प्रैक्टिस करें तो वो 10-20 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो लोग बेसिकली सीसैट पेपर क्लियर करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि वो अपने इसमें स्ट्रेंथ एरियाज होते हैं। कुछ लोगों की अंग्रेजी या हिंदी लैंग्वेज अच्छी होती है तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्लियर करते हैं, कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा होता है तो वो मैथ्स के क्वेश्चन टैकल करके करते हैं, और कुछ लोगों का बेसिक जो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल